गुड इवनिंग बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 9.2 फ्रॉम पियर्सन। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें CPSP प्रॉफिट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट निकालना है। कुछ वैल्यूज़ हमें दी है और कुछ वैल्यूज़ हमें निकालनी है। इसमें से कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें CP दिया है 6000 और SP दिया है 9000 और बोला है इसका प्रॉफिट परसेंट बताइए या प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। तो सबसे पहले हमने देखा, हमने 6000 की चीज़ खरीदी, 9000 की बेची, तो हमें प्रॉफिट होगा 3000 का। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो 30 से 30 कैंसिल, 6 3 1 3 3 2 6 एंड 2 50 तो आंसर आ गया 50%। तो इसमें प्रॉफिट निकलेगा तो लॉस और लॉस परसेंट वाले ब्लैंक इसके बॉक्स इसके खाली रहेंगे। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट हम कर सकते हैं। जैसे इसका मैं F पार्ट आपको बता देता हूँ। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। देवेंद्र F पार्ट है इसका बेटा। इसमें हमें लॉस दिया हुआ है ना। देखिए F पार्ट में से इसके हमें लॉस दिया हुआ है। लॉस है हमारे पास 150 और लॉस परसेंट है हमारे पास 5%। तो इसमें हमें बाकी CP और SP बताना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। लॉस दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो हमारे पास लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल्स टू लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये फॉर्मूला है हमारे पास। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। लॉस परसेंट है 5, लॉस है 150 अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास CP आ जाएगा कितना। सॉल्व करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नीचे, CP ऊपर, क्रॉस बन गया, क्रॉस ये ऐसे चला गया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो CP हमारा यहाँ से आ चुका है 30,000 CP आ चुका है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने 3000 CP फिल कर लिया, SP निकालना है। तो मैंने आपको कल एक फार्मूला और लिखवाया था, SP इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये एक फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको कि जब भी बताया था मैंने SP निकालना हो और CP और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया ऑलरेडी। ये आ गया हमारा 95 अपॉन 100 और हमारे पास जो CP है वो है हमारे पास 3000। 00 से 00 कैंसिल, 15 27 28, तो यह आ गया हमारे पास 2850। तो SP आ चुका है 2850। तो इसके सारे पार्ट हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी वो पार्ट हो। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने हर एक पार्ट आपको बता दिया है जो भी इम्पोर्टेंट था। अब नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सुनीता सोल्ड हर ओल्ड टॉयज़ फॉर 475। सुनीता ने अपने पुराने जो टॉयज़ थे 475 में बेच दिए। तो ये है टॉय का सेलिंग प्राइस। तो SP ऑफ टॉय वो हो गया हमारा 475 एंड इन अकर्ड ए लॉस ऑफ 5%, जिस पे उसको 5% का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज है हमारा 5%। नाउ आगे बोला है इसने, एट व्हाट
प्राइस शुड शी सेल देम टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8%। तो उसे कितने पे बेचना चाहिए था ताकि उसे 8% का प्रॉफिट हो। तो देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनीता ने अपने टॉयज़ बेचे, पुराने टॉयज़ 475 में, तो उसको 5% का लॉस हुआ। तो भाई हम पहले यहाँ से उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मैंने आपको बताया था एस पी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 100 में से अगर लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे और प्रॉफिट है तो उसे प्लस कर देंगे अपॉन 100 इंटू सी पी। ये फार्मूला था। एस पी हमें दिया है, सी पी नहीं दिया। एस पी की जगह हमने रख दिया 475 इक्वल्स टू, ये हो गया 95 अपॉन 100 और यहाँ पर इंटू सी पी। तो यहाँ से हमारे पास सी पी आ सकता है। सी पी आ जाएगा हमारे पास 5 से हमने काट सी पी निकालना है। तो सी पी निकालना है तो बेटा 95 अपॉन में और 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ से हमारे पास जो सी पी है वो आ गया है, ये शायद ये किसी के टेबल से कटे, 5 के टेबल से काटा। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ से सी पी आ गया हमारे पास 5000। ठीक है ना बेटा, सी पी आ गया हमारे पास 5000। ठीक है, ठीक है, सी पी आ चुका है हम लोगों के पास। आगे देखिएगा इसमें, अब जैसी सी पी आया, अब आगे इसने बोला था कि उसे कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको जो है 8% का प्रॉफिट हो जाए, है ना। 8% के प्रॉफिट में, तो ताकि उसे कितने में बेचना चाहिए 8% का उसे प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ लिया और प्रॉफिट बोला 8% का हो जाए, तो 100 में 8 ऐड हो जाएगा और अपॉन 100 और इंटू सी पी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बोला था उसने कि कितने का हो जाए, तो प्रॉफिट होना चाहिए भाई उसे कितने में बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है उसने कितने में उसे अब बेचना चाहिए कि उसे 8% का प्रॉफिट हो जाए। तो 100 + 8 108 अपॉन 100 और सी पी है हमारे पास 500। 00 से 00 कैंसिल हो गई, इन दोनों की इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 540। 540 में उसे बेचना चाहिए ताकि जो है उसे 8% का प्रॉफिट हो जाए। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। देवेंद्र, समझ में आया बेटा? नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर, नोट कर लिया। चलिए आगे देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है रमन सोल्ड एग्स फॉर 6 ईच। रमन ने एग्स बेचे 6 रुपये का एक, ईच मतलब होता है एक, 6 रुपये का एक। एंड आगे बोला सोल्ड दैम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 1.5 पर एग, और उसने इस तरीके से बेचे कि उसको हर एक एग पे 1.5 का प्रॉफिट हुआ। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द एग। ठीक है, रमन ने बॉट किए थे एग, मतलब एग खरीदे थे 6 फॉर ईच, मतलब 6 रुपये का एक अंडा खरीदा और उसे ऐसे बेचा कि उसे हर एक अंडे पे 1.5 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें ये बताना है उसने अंडा कितने का बेचा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस हमें बतानी है। उसने बोला उस पर प्रॉफिट जो है उसको 1.5 का हुआ है और उसने ख़रीदा कितने का था एक अंडा, 6 रुपये का था। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, 1.5 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस निकालना है
और माइनस कॉस्ट प्राइस 6, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 1.5, 6 को ले गए उधर, तो सेलिंग प्राइस उसका 7.5 रहा होगा। ठीक है, उसने हर एक अंडा 75 रुपये का बेचा होगा, 7.5 रुपये का। ठीक है, समझ में आया देवेंद्र? लक्ष्य, समर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 5। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है इसका। ठीक है, और 6 मैं कराऊंगा। 5 है इसका क्वेश्चन। बोला एक फ्रूट सेलर ने 200 ऑरेंजेस खरीदे, 120 या स्कोर, मतलब सारे के सारे 120 के खरीद लिए। ठीक है, तो कॉस्ट सीपी ऑफ 200 ऑरेंजेस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200 ऑरेंजेस का 120। अब उसने आगे देखा कि उसमें से ना 25 ऑरेंजेस जो है वो रॉटन सड़ गए थे, तो रिमेनिंग कितने बचे? 25 ऑरेंजेस सड़ गए थे, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस हो गए हमारे पास 175। 200 माइनस 25 है ना, 25 सड़ गए तो 175 बच गए जो सही थे। और आगे बोल दिया उसने रिमेनिंग को उसने बेच दिया 5 रुपये का ईच, मतलब एक 5 रुपये का बेच दिया। तो हमें ये बताना है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहले हम तो एसपी निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस। ठीक है, रिमेनिंग ऑरेंजेस का एसपी निकाल लेते हैं कितना हुआ। अब उसने जो है बचे हुए कितने ऑरेंजेस थे 175 ऑरेंजेस थे, एक उसने 5 का बेचा, तो 175 कितने के हो जाएंगे 25 2 कैरी 35 और 2 37, 3 कैरी 5 5 और 3 8, तो 875 रुपये के उसने बेच दिए उसे। तो फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमें बताना है। ओके, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू उसको हो गया बताओ बेटा देवेंद्र यार, माइनस करके कितना आएगा? इतने में से कितना करूं? एक मिनट बेटा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, एक मिनट बस। बेटा इसका आंसर देखना, लॉस में आ रहा है क्या? सर एक मिनट। सर आप कौन सा पॉइंट सर 9.2 करा रहे हैं ना? 5 का आंसर लॉस में आ रहा होगा आई थिंक, जहाँ तक है, क्योंकि 1 सर स्कोर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 सर 5 वाला ना हाँ हाँ, सर 27.808% लिखा है बस। लॉस नहीं लिखा, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं लिखा। सर और लॉस वॉस कुछ नहीं लिखा है। सर ये आप कौन सा वाला करा रहे हैं? 5 वाला बेटा, डाल तो रखा है नंबर। सर 9.2 का ना? हम्म,
चलिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोबारा से एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। ऐसे हमने यहाँ तक तो कर लिया, नीचे वाला तो सही है सर सभी। प्रॉफिट में आ रहा है, सर प्रॉफिट में आ रहा है। प्रॉफिट में आ रहा है? सर मुझे सर मैं अंदाजे से बता रहा हूँ सर, अंदाजे वैसे तो अंदाजे से नहीं पता बेटा, नहीं। लॉस में आ रहा है जहाँ तक है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। इसने बोला हाँ, यहाँ पर जो है ना स्टेटमेंट, वो है 120 आ स्कोर। इसका मतलब देखो बेटा, यहाँ पर जो स्कोर होता है ना, 1 स्कोर जो है वो 20 के इक्वल होता है। मैं बता रहा था ये चीज़, मैंने सोचा क्या पता बिना उसके हो जाए। 1 स्कोर 20 के इक्वल होता है, 20 ऑरेंजेस के इक्वल। ऑरेंजेस हो, एप्पल हो, कोई भी चीज़ हो, 120 के इक्वल होता है। तो 120 आ स्कोर मतलब एक 20 जो है ऑरेंजेस उसने 120 रुपये के खरीदे, तो 200 जो है वो कितने के हो जाएंगे? देखो 20 120 के हो गए, है ना। तो एक मिनट में आपको देख लेता हूँ। सर मैंने वो भेजा आपके पास है आंसर की, 9.5 का ना, चैप्टर हाँ। नंबर 9 का। हाँ ठीक है, मिल गया। अभी सुन लो बेटा इसको आगे। 120 इसने बोला, 120 स्कोर, ठीक है। तो सर देखो एक एक स्कोर में स्कोर 20 1 स्कोर में 20 होता है, तो 120 स्कोर में 120 का मतलब क्या हो गया कि 200 सर डिवाइडेड 120 बाय इंटू 20। 120 तो कर दे 200 में सर, कितने स्कोर हो 20 कर दे जाएंगे? तो। 20 स्कोर हो जाएंगे। 200 में कितने स्कोर हो जाएंगे बेटा? 10 स्कोर हो जाएंगे, है ना। 1 स्कोर 20 है, ऑरेंजेस के इक्वल है, तो 200 में कितने स्कोर हो गए? 10 स्कोर। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी, या देखो सीपी हो जाएगी हमारी 120 इंटू 10, 1200 हो जाएगी सीपी। तो मतलब इतने रुपए के उसने खरीदे। दोबारा समझा देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए बेटा, एक स्कोर 20 के इक्वल होता है ना। तो 200 में कितने स्कोर हो गए? 20 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा, है ना। एक स्कोर 220 के इक्वल हुआ, तो 200 में कितने स्कोर हो गए? 10 स्कोर हो गए। अब भाई उसने 120 का एक खरीदा था, तो 10 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 120 का अगर एक है तो 10 हो जाएगा 1200 रुपये का, तो टोटल सीपी हो गया 1200। अभी समझ में आया? तो टोटल सीपी ये हो गया। यस एसपी सर। जो है 875 है, तो भाई उसको लॉस हो गया। कितने का हुआ? सीपी माइनस एसपी। मैंने माइनस किया, 25 बचेगा, 335। ठीक है। अभी हमारे पास लॉस आ गया है। लॉस परसेंट सर बताना ऐसे सब फल वालों को नुकसान होता है क्या? है बेटा। एक मिनट देख लेते हैं, सर ऐसे फिर सारे, फिर बात सर करते जो हैं। लोग फल बेचते हैं सर उनका भी नुकसान। हाँ होता होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। इससे ये घटा, ठीक है। हमारे पास आ गया 335/12। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे जब 335 को 12 से, 325 को 12 से, तो यस हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो आपका है 27.08%। यही आ रहा है ना बेटा? यही आ रहा है आपका लगभग, यस सर। है ना? यही आ रहा है ना? हाँ बेटा यही आ रहा है, मैं देख लिया, 2708% बिल्कुल। तो आपको भी समझ में आया? एक स्कोर में कोई पूछे ना, एक स्कोर में कितनी यूनिट होती है, तो एक स्कोर में 10 होती है। 20 10, 10 बेटा, सर, एक 20 डिवीजन 20 में हाँ, 12। 10 होती है, 20 होती है, 20, ठीक है। एक स्कोर में 20 यूनिट। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक स्कोर बनानास है, तो मेरे पास कितने बनाना है? 20 बनाना, है ना। तो इसने बोला था ना 200 इस पे बनाना थे, ऑरेंजेस थे, तो 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 200 में कितने स्कोर हुए। 200 में 10 स्कोर हुए। एक स्कोर उसने 110 का ख़रीदा था, तो 10 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1200। तो ये टोटल सीपी हो गया। इसको हमने डिवाइड, इसको सॉल्व किया, एसपी हमारा 875 आ गया था, माइनस किया, लॉस आया हमारे पास। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, आंसर